हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा आईबीपीएस आरआरबी एग्रीकल्चरल ऑफिसर की नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बेसिकली आप सभी को इसके एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, टोटल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई हुई थी और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप कहां से देख सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका आईबीपीएस आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर नोटिफिकेशन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2023 से और 21 जून 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका आईबीपीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट है, इसमें केवल आपका सिंगल एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो आपका सिंगल एग्जाम है वो आपका सितंबर 2023 में कंडक्ट होगा और एग्जाम होने के 15 टू 20 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कम्बो पैक चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आप सभी को कंप्लीट पैक लेकर के आया है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आईबीपीएस एएफओ जो आपका 2023-24 के लिए होने वाला है, उसको टारगेट करते हुए आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको ऑनलाइन स्टडी नोट्स मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसके अलावा आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे मेंस एग्जाम के लिए और 20 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। कुल आपको 70 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाएंगे इसमें, प्रीलिम्स के, मेंस के, प्लस आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी इस पैकेज में प्रोवाइड किया जाएगा। 2 मॉक इंटरव्यू फॉर ईच कैंडिडेट, 2 मॉक इंटरव्यू कराए जाएंगे इस कैंडिडेट के। इसके अलावा आपको प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा इस एग्जाम के अंतर्गत, इस कोर्स के अंतर्गत। और जो ये कोर्स है, इसकी कोर्स की फीस ओनली 1700 रुपीज़ आपको पड़ेगी। इस कोर्स को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एग्रीकल्चर जीके ऐप की, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा फ्री डेमो क्लासेस हमारे ऐप एग्रीकल्चर जीके और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये कोर्स आपका कंप्लीट सक्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट वीडियो क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल फीस यहाँ पर रखी गई है, केवल 1700 रुपये की कास्ट पे आपको ये कंप्लीट बैच मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। अगर बात की जाए आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल सेकेंड एग्रीकल्चर ऑफिसर में टोटल आपकी 61 वैकेंसीज आई हुई हैं। 61 वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो अदर वैकेंसीज हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो वैकेंसीज एग्रीकल्चर की नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इसमें आपका अप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हो तो आपका 175 रुपीज़ रहेगी। अदर कैटेगरी वालों को 850 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आरआरबी स्केल सेकेंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है, इसके अलावा BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, या आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री है बीटेक और BSc एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है, या आपके पास फॉरेस्ट्री वेटरनरी साइंस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक कर रखा है, या अगर आपके पास पिस्सी कल्चर की डिग्री है, या अगर आपके पास एलाइड फील्ड जो होती है एग्रीकल्चर की, उनमें से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगी उसमें आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए।
और प्लस आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए होगा आपको अप्लाई करने के लिए रिलेवेंट फील्ड में। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आपने कहीं पर जॉब करी हो 2 ईयर और आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो इसमें आपका जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है उसमें 21 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज आपकी काउंट की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/6/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी। SC ST को 5 ईयर्स की, OBC को 3 ईयर की, PWD को मिलेगी 10 ईयर की छूट। तो यहाँ पे ये हो गई एलिजिबिलिटी एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें, तो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए सिंगल एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका एग्रीकल्चर के हिंदी और इंग्लिश बोर्ड में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स रहेंगे। ईच क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है। इसके अलावा रीजनिंग के आपके क्या रहेंगे, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर बाइलिंगुअल रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में रहेगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे। और हिंदी लैंग्वेज जो आपकी रहेगी ये आपका हिंदी में रहेगी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर नॉलेज इसमें आपका बाइलिंगुअल रहेगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और क्वांट जो आपका है DI वगैरह है इसके बाइलिंगुअल पेपर रहेगा 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो कुल आपका 240 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। 240 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 200 मार्क्स मिलेंगे आपको। और पेपर को करने के लिए आपके पास 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। इसमें केवल आपका सिंगल एग्जाम होगा एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 मार्क्स आपके कटते हैं। इसके अलावा सेकेंड आपकी स्टेज होती है इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू जो आपका होगा उसके 100 मार्क्स रहेंगे। और आपका सिलेक्शन में जो इंटरव्यू और जो एग्जाम होगा उसका जो रेशियो होगा वो 80:20 का होगा। तो इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में बेसिकली आपको एंटोनिम्स, हाइमोफोन्स, इसके अलावा आपका स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, आइडियम्स एंड फ्रेसेस, फिल इन द सुटेबल वर्ड्स, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ्रेसेस एंड आइडियम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कंप्रिहेंशन, पैसेज कंप्लीशन, थीम डिडक्शन, ड्राइविंग कंक्लूजन। इसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज ये पढ़ना रहेगा। क्वांट में क्या पढ़ना रहेगा आपको, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम, स्टॉक एंड शेयर, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी आपका हो गया। इसके अलावा ट्राइगोनोमेट्री हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एलिमेंट ऑफ एलजेब्रा और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये पढ़ना रहेगा आपको क्वांट में। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में बेसिकली आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म हो गया आपका, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर, रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपका, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट, असर्शन एंड रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी, सीरीज टेस्ट, मिसलेनियस टेस्ट, ये आपको पढ़ना रहेगा रीजनिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको ब्रेक इवन एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, म्यूचुअल फंड हो गया, बसेल नॉर्म्स हो गया, फैक्टरिंग, वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेशन रूल 72, 114, 144, वर्किंग कैपिटल एंड बैंकिंग पॉलिसीज। इसके अलावा आपका रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेबी,
नाबार्ड, आरबीआई, अकाउंट्स ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा आपका डिपॉजिट्स, क्रेडिट लोन्स, एडवांस नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट हो गया। इसके अलावा आपका जो है असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एनपीएस वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गए। इसके अलावा आपका कंप्यूटर अब्रिविएशंस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फंडामेंटल शॉर्टकट कीज, नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस, वर्ड ऑफ कंप्यूटर्स, डाटाबेस सिक्योरिटी टूल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, वायरस एंड हैकिंग। ये आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट। इसके अलावा जो आपका हिंदी का सिलेबस रहता है, तो हिंदी में आपको जो बेसिक सिलेबस होता है, ग्रामर वगैरह वो पढ़नी रहेगी, और हिंदी का सिलेबस भी पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट। इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगा। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, तो पहला इसमें है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इसमें आपको सीजनल क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ हो गया, बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है एग्रोनॉमी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, कल्टीवेशन, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, कमर्शियल क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रोमेटियोलॉजी। फिर आपका आता है एग्रो फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी का सिलेबस। इसमें आपको बेसिक ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोलॉजी पढ़ना रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल्स। इसमें बेसिकली आपको टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गया। नेक्स्ट आपका है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली आपको ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिटेल स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस, ओरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आपका है सीड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स, सीड सर्टिफिकेशन पढ़ना रहेगा। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, फोटो पीरियोडिज्म, फर्टिलाइजेशन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है इसके बाद, एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी। इसमें आपको स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मेजर पेस्ट ऑफ सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज कंट्रोल, मेजर डिजीज ऑफ सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, देयर कंट्रोल मेजर्स। फिर आपका आता है एग्रोनॉमी का पार्ट, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट। इसमें आपको मेजर ब्रीड्स पढ़नी रहेंगी, लाइव स्टॉक, बुफेलो, स्वाइन, गोट, सीप और पाउल्ट्री की, टाइप ऑफ हाउसिंग, ब्रीडिंग सिस्टम एंड लाइव स्टॉक केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग एनिमल्स एंड पाउल्ट्री बर्ड्स, कॉमन डिजीजेस एंड रियरिंग एनिमल्स, पाउल्ट्री बर्ड्स। नेक्स्ट क्या है आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट। इसमें बेसिकली आपको फार्म पावर एंड मशीनरी, टिलेज इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन इंजीनियरिंग पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है फिशरीज साइंस। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फिशरी, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, फिशरीज मैनेजमेंट, पॉन्ड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, मेजर डिजीजेस ऑफ फिशरीज पढ़ना रहेगा। लास्ट आपका आता है मिसलेनियस पार्ट। इसमें आपको लेटेस्ट डाटा हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट की, करंट अफेयर हो गया, लेटेस्ट डिस्कवरीज हो गई, बीटी कॉटन हो गया आपका। इसके अलावा करंट अफेयर जो होता है एग्रीकल्चर का, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। तो ये आपका प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसका सिलेबस हो गया, कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात की जाए एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग में 33,000 से 39,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रीवियस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, तो प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें सिंगल एग्जाम में जो कट ऑफ गई हुई थी, उसमें जो एससी वाले थे उनकी 55.5 मार्क्स, एसटी के 55.5 मार्क्स, ओबीसी के 55.5 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के भी आपके 55.5 मार्क्स, यूआर के 55.5 मार्क्स, एचआई के 33.5 मार्क्स, ओसी के 45.25 मार्क्स, वीआई के 34.27 मार्क्स, आईडी के आपका 70 मार्क्स। ये मैक्सिमम स्कोर था कट ऑफ मार्क्स का। तो ये आपका इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स कहाँ से बात कर सकते हो, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस लिंक पे जा करके आप डायरेक्टली इसके प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स देख सकते हैं,
यहाँ पे लिंक मैंने ऐड कर दी है। जब आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको इस पीडीएफ में जो लिंक दी हुई है, इस लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से अफोर्डेबल प्राइस पे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए कम्बो पैक बाई कर सकते हो। या अगर आपको केवल प्रीलिम्स के लिए कोर्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो। मेंस एग्जाम के लिए अलग से कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप बाई कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोर्सेज बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।